वाणी में मृदु भाव भरा हो, शब्द संतुलित सुंदर हो। वाणी में मृदु भाव भरा हो, शब्द संतुलित सुंदर हो। मुखमंडल प्रस्फुटित करे वो, जो कुछ मन के अंदर हो। दया भाव हो, करुणाई हो, सभी तरुण जन के मन में। दृष्टिकोण हो अंबर सा, और हृदय की जैसे समंदर हो। दृष्टिकोण हो अंबर है ये संगम की जो नगरी। ये गंगा का किनारा है, जहाँ जाओ जिधर देखो वहाँ मोहक नजारा है। संवाद टीवी के चलो महाकुंभ की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से महाकुंभ के उस स्थल पर, उस परिसर में, गंगा मैया की उस गोद में, जहां महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और जहां देश नहीं दुनिया भर से विद्वत जन आने वाले हैं। देखिए, महाकुंभ की कवरेज के लिए हम लोग चले थे, लेकिन तमाम ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं। इस यात्रा में तमाम ऐसे लोगों का संगम होता जा रहा है, जिससे हमारा महाकुंभ बेजोड़ होगा। एक ऐसे ही युवा कवि से आप सबको मिलवाते हैं, जिनकी वाणी अगर आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि साक्षात माँ सरस्वती का आपको वरदान है। और साथ ही साथ वो पर्यावरण पर बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ यूथ पर भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले संगम के बारे में सुनेंगे, सबसे पहले महाकुंभ की महिमा के बारे में सुनेंगे और युवाओं के बारे में भी आपसे जानेंगे कि कैसे वो रिलेट हो महाकुंभ से। जी, जय गंगे मैया। जय गंगे। जी, नाम अब आपका क्या है, पूरा परिचय जरा। मेरा नाम रत्नेश मौर्य है जी। मैं सीतापुर जनपद का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हाई कोर्ट में मैं न्यायपीठ सचिव के पद पर सेवारत हूँ। साथ ही साथ मैं हिंदी कविता में भी रुचि रखता हूँ, लेखन पाठन में। और एक स्वच्छ देवस्थान मिशन भारत, ये भी मैं चलाते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं महाकुंभ की महिमा, संगम की महिमा के बारे में। उसकी महिमा से शुरुआत करते हैं, फिर बातें आपसे आगे होंगी। मैं सीधे सीधे मुक्तक से जोड़ता हूँ आपको। जी। है ये संगम की जो नगरी, ये गंगा का किनारा है, जहाँ जाओ जिधर देखो वहाँ मोहक नजारा है। यहीं का हो गया जो भी यहाँ आया है कुछ दिन को, इसे प्रयाग कहते हैं, शहर ये खूब प्यारा है। जी, तो इसे प्रयाग कहते हैं, शहर ये खूब प्यारा है। जी। इनको आपने शब्दों में मुझे लगता है इतने प्यारे ढंग से पिरोया है कि यूथ जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट होंगे और जरूर संगम की ओर आएंगे। महाकुंभ में युवा आए, वो किन किन बातों का ध्यान रखें, उसके बारे में महाकुंभ में पहली बात मैं अपील करना चाहता हूं कि युवा लोग जरूर आएं, क्योंकि ज्ञान की गंगा यहाँ बहने वाली है। और जब आए तो आपका आचरण कैसा हो, इसको एक मुक्तक से मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। वाणी में मृदु भाव भरा हो, शब्द संतुलित सुंदर हो। वाणी में मृदु भाव भरा हो, शब्द संतुलित सुंदर हो। मुखमंडल प्रस्फुटित करे वो, जो कुछ मन के अंदर हो। दया भाव हो, करुणाई हो, सभी तरुण जन के मन में। दृष्टिकोण हो अंबर सा, और हृदय की जैसे समंदर हो। दृष्टिकोण हो अंबर सा, और हृदय की जैसे समंदर हो। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर तमाम ज्ञान की बातें होंगी, तो हृदय जब समंदर होगा तो उसे समेटने में आसानी होगी। ज्ञान, वेद, पुराण, धर्म, अध्यात्म सबको ये उसी में समेट सकेंगे। बिल्कुल। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, जब आप यहाँ आए
तो इस स्थान को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें, तो वो मैं समझूंगा कि मेरा जो स्वच्छ देव स्थान भारत मिशन है, आप उसका भी काम, उसमें भी सहयोग करेंगे। ऐसा करते हैं स्वच्छ देव भारत, इस मिशन में लोगों को हम अवेयर करते हैं कि किसी भी देव स्थान पे आप विजिट करें, जाएं, तो हमारे देव स्थान साफ सुथरे होने चाहिए। नहीं है तो आप जो कुछ आसानी से कर सकते हैं उतना कृपया करें। कोई कूड़ा फैला हुआ है, आपके पास समय नहीं, आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और अगर समय है तो और भी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो जब हम सब लोग महाकुंभ के स्थान से, स्थल से, माँ पावन गंगा के किनारे से बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं, आप लोग महाकुंभ में आए, ये बात ध्यान रखें। लेकिन देश भर में जहां पर भी आपके देव स्थान है, उसके लिए बहुत प्यारी अपील आपने की है। अपने देव स्थान को पवित्र और पावन रखें, और वो हम सब मिलकर कर सकते हैं। हम सब का योगदान होना चाहिए। यही कुछ संदेश देना चाहते हैं ना? एक और संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आज पेड़ पौधों की बहुत कमी हो गई है, और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है गर्मियों में, जब तापमान 48-49 डिग्री पहुंचने लगता है। तो एक मुक्तक मैंने लिखा, एक संस्था है अर्चिसा फाउंडेशन, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके लिए ध्येय वाक्य के तौर पे मैंने लिखा था, मैं सुनाता हूँ आपको। अपने सिद्धांतों से भी हटते गए। हमारे सिद्धांत क्या थे कि पीपल की पूजा करते थे, नीम की पूजा करते थे, तुलसी आंगन में होना अनिवार्य था। इन सब सिद्धांतों से हम हट गए। अपने सिद्धांतों से भी हटते गए, राह बागों के तरुवर भी कटते गए, अर्चिसा वृक्षों की जो बनी गार्जियन, अर्चिसा वृक्षों की जो बनी गार्जियन, तो निराशा के बादल भी छटते गए, तो निराशा के बादल भी छटते गए। यही अपील करता हूं। ये कहा जाए कि कुंभ में, महाकुंभ में एक संगम आपने जोड़ दिया है, पर्यावरण को जोड़ा है, देव स्थान को जोड़ा है, और साथ ही साथ ये संगम महिमा, जो प्रयागराज की महिमा को करके ये तीनों का संगम, अद्भुत संगम जोड़ने का काम किया है। जी, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, हम जीवन को समग्र रूप में देखना चाहिए। तो बिना पर्यावरण के भी जीवन संभव नहीं है, और बिना देवताओं, देव स्थानों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और गंगा तो जीवनदायिनी है ही, तो गंगा को साफ स्वच्छ भी रखना है। और ये जो इसके तट पे महाकुंभ हो रहा है, ये 12 वर्षों पे होता है, इस वर्ष हो रहा है, तो इससे जुड़िए। और ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है, इस गंगा के बहाने ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगाइए और आइए, प्लीज आइए। जी, आपकी उम्र के बहुत सारे यूथ हैं, युवा हैं जो महाकुंभ के बारे में जानते नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जानकारी रखें, अपने धर्म, अध्यात्म और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, कम से कम इसके बारे में जानकारी रखें। उन्हें क्या अपील करेंगे? मैं उन्हें यही अपील करना चाहता हूँ कि आप समय निकाल के एक बार आइए। आप आएंगे तो फिर आप हर बार आएंगे। आप इसलिए अभी तक नहीं आए क्योंकि आप कभी आए नहीं। अरे एक बार आएंगे, आपको जब आनंद का चस्का लग जाएगा ना, तो फिर आप बार बार आएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आइए आप, प्लीज। और ये भी 12 वर्ष के बाद महाअवसर मिल रहा है, तो ये महाअवसर है, इसका मुझे लगता पुण्य जरूर कमाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी जो वैदिक मान्यता है उसमें इसका महत्व तो है ही। और वैसे भी इतना बड़ा आयोजन है, देश दुनिया का बड़ा आयोजन है ये। तो एक समय पे ये सबसे बड़ा और सबसे जनसंख्या वाला शहर बन जाता है। तो उसमें आप आइए और लाभान्वित होइए। और मुझे लगता है नई पीढ़ी को यहाँ से मैनेजमेंट की तमाम चीजें सीखने को भी मिलेंगी कि कैसे इतने बड़े मेले को मैनेज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे व्यवस्थित। मुझे ध्यान आता है कि पिछली बार जब ये आयोजन हुआ सफलतापूर्वक, तो ये एक केस स्टडी बना अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ के जो उस समय के तत्कालीन मेला अधिकारी थे और जो प्रभारी मंत्री महोदय थे, उन्होंने लेक्चर के लिए बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का भी एक लाइव एग्जाम्पल है, जो जहाँ से आपको ये सब सीखने और जानने का अवसर मिलेगा। तो मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ, आप प्लीज एक बार आइए।
तो देखिए, कवि हृदय ने तो बहुत प्यार से बुलाया है, कवि हृदय ने आपको बड़े आग्रह से बुलाया है, आपको न्योता दिया है। तो मुझे लगता है कितने प्यार से अपने शब्दों के माध्यम से रत्नेश जी बुला रहे हैं, तो आप सबको जरूर आना चाहिए। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं जो आप सबको जेहन में उतारिए तो आप सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक कोर्स का केंद्र है, यानी पाठशाला है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें नए यूथ यानी नई जनरेशन वो सीख सकती है। तो इसलिए कवि हृदय ने जब ये सारी बातें बोली हैं तो हम सब मिलकर साथ चले और महाकुंभ की ओर बढ़ें। 13 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर लग रहा, आप सब आइए। और रत्नेश जी से एक और अपील करेंगे कि संवाद टीवी के माध्यम से हम लोगों ने अभियान शुरू किया है और उस अभियान का नाम है चलो महाकुंभ की ओर। बहुत अच्छा है। मैं तो जो भी सकारात्मक अभियान होते हैं उनसे मन से जुड़ जाता हूँ। तो अब आपसे भेंट हो गई है, तो अब ये संवाद टीवी का जो चलो महाकुंभ की ओर अभियान है, तो इसको भी मैं अपने संवादों में शामिल करूंगा। और ये इतने बड़े आयोजन में लोगों को बुलाने में अगर मेरी कोई भूमिका हो सकती है तो मैं उसका बखूबी निर्वाह करूंगा, ऐसा आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए, कवि ने जो कह दिया, रत्नेश जी ने कह दिया कि इस संवाद टीवी के माध्यम से वो सभी से अपील करेंगे। और कविता भी इन्होंने वादा किया है कि संवाद टीवी के माध्यम से कुछ कविताएं, पंक्तियां जो हैं आप सब तक बहुत जल्दी फिर प्रेषित करने वाले हैं, यानी आने वाली है। तो आइए हम सब मिलकर कहें, हम सब मिलकर चले चलो महाकुंभ की ओर।